योगी को तुम 2 लप्पर मारते हो, मोदी को तुम 5 लप्पर मारते हो। मैं ये बातें कह रहा हूँ, आप समझिए। पहले वो उसकी जुबान आप देखेंगे जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसके वीडियो को देखेंगे, पता नहीं योगी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है साहब। वो कल परसों एक वीडियो दिया कि मैं तो मुंह पर मूत दूंगा योगी के। ये विनय दुबे की बात मैं कर रहा हूं नाम लेकर। वो मूत दूंगा तो यह कर दूंगा। तो सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने मारा नहीं, आत्महत्या किया। आपने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। तबरेज को मारा गया था, आपने सीबीआई जांच किया क्या? अखलाक को दादरी में मारा गया था, आपने सीबीआई जांच की क्या? पहलू खां को मारा गया था, आपने सीबीआई जांच की क्या? जुनैद को मारा गया था, आपने सीबीआई जांच की क्या? अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया था, आपने सीबीआई जांच की क्या? क्यों? वाई? क्वेश्चन नहीं करें हम। मतलब अदालत का ये हो जाएगा, माने मानहानि का मुकदमा लग जाएगा। क्या साहब बात कर रहे हैं आप? गलत करें, मैं बोलूं नहीं। उत्तर प्रदेश में जो तांडव हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ सीए एनआरसी के आड़ में, वो इतिहास के पन्नों में मैंने लिखा जाएगा। तो बहुत नुकसान हमने झेला सीए एनआरसी के लिए। लेकिन हम फिर भी अफसोस ये है कि अब तक दलितों को ये समझ में नहीं आया कि ये भी हमारे खिलाफ है। ये अफसोस की बात। अब भी दलित का वो नेता हमारे ही मंच पे आके कह रहा कि नहीं, हम तो मुसलमानों की वजह से आए। हम अदालत जाते हैं इस उम्मीद से जाते हैं कि हमको कम से कम न्याय मिल जाएगा। अदालतों में भी हमें आशा अनुकूल न्याय नहीं मिल रहा। एक सवाल आपसे यह है कि जैसे दिल्ली दंगे हुए, सीए कानून का विरोध करते करते दिल्ली दंगे हो गए और उसी के आधार पर गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जैसे मिरान हैदर, सफूरा जरगार, उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है, तो ये अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी, तो आपको नहीं लगता कि जो कार्रवाई हो रही है वो पक्षपातपूर्ण है या एक तरफा हो रही है? नहीं, ये हमको क्यों, सबको लग रहा है। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे भारत को लग रहा है। अफसोस का मामला ये है कि हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। सीए एनआरसी पर मैंने उस समय भी कहा था कि जल्दीबाजी में मुसलमान सड़क पर आए, और मुसलमान सड़क पर आए तो क्या क्या ड्रामा हुआ वो मैं बताता हूँ। जितने एससी एसटी ओबीसी के लीडर थे वो हमारे मंचों पर खूब मज़ा लूटे और उन्होंने कहा मैं मुसलमानों के साथ हूँ। कुछ और लीडर्स थे सोशल एक्टिविस्ट, वो भी हमारे मंच पर आए, उन्होंने भी कहा मैं मुसलमानों के साथ हूँ। मैं आज एक बड़ी बात फिर कहने जा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, उस वक्त भी मैं कह रहा था, सीए और एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अब आपको फिर झटका लगेगा, सुनने वाले को भी झटका लगता है। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं मुसलमान को कह रहा हूँ तुम बेवकूफ़ी मत करो। ये दरअसल भारत के आदिवासियों और दलितों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश और प्लानिंग है, उसको मैं साबित कर रहा हूं। जैसे एनआरसी, फिर सीए समझ लीजिएगा आप। सीए को सिंपली समझिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग धर्म के नाम पर सताए हुए भारत आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, और दूसरे देश के तो नहीं। आप क्या कहते हैं, बर्मा, भूटान, तिब्बत या श्रीलंका के लोगों को तो नहीं मिल रहा। चलिए, भारत के लोगों को अब आप आ जाइए। एनआरसी पूरे भारत में होगा, ये गृह मंत्री जी ने कहा था, तभी तो विरोध शुरू हुआ था। एनआरसी में जो पैमाना बनाया गया है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया गया। आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात जहाँ तक है, 90% मुसलमानों के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है। अगर 90 नहीं होगा तो 80 की तो मैं गारंटी देता हूँ, उनके बाप दादा परदादा के नाम से कोई ना कोई टुकड़ा जमीन का है। लेकिन आदिवासी 90% ऐसे हैं जिनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। वो तो जंगलों में यूं ही कब्जा किए बैठे हुए हैं, चूंकि उनका कहना है कि जंगल सारा हमारा है, तो आदिवासी गए काम से। अब आ जाइए दलितों में। मैं बिहार का हूं, वहां डोम एक बिरादरी है, 90% डोम के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, वो सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं। 90% मुसहर, जो जीतन राम मांझी जिस पार्टी के हैं, मुसहर के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। 90% जो है पासवान है, पासवान खैर 90 नहीं है, वो 50-60% उनकी आबादी है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है जिनके पास। जाटव हैं, चमार हैं, रविदास हैं, इनके पास 50-60% ऐसे हैं जिनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो एनआरसी से आप बाहर हो गए। अब देखिए खेल कहां खेला जा रहा। जब ये एनआरसी से बाहर होंगे तो इनको भाजपा वाले कह रहे हैं कि तुम हिंदू ना हो, तुम सीए में आ जाओगे। अरे कैसे आओगे? सीए में तो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग आएंगे।
जिनका संबंध कभी इन 3 देशों से रहा ही नहीं है, वो सीए से कवर कैसे होंगे? उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या अफगानिस्तानी है। वो लोग, वो मुसहर, वो डोम, वो चमार, वो दुसाद, बेचारा उसने पाकिस्तान बांग्लादेश के किसी शहर का नाम भी नहीं सुना साहब। उसके बूढ़े से बच्चे से पूछ लीजिए, उसको क्या पता किधर कराची दाएं है कि बाएं है। तो वो कैसे साबित करेगा कि मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश का हूँ? नहीं करेगा। न वो साबित कर पाएगा पाकिस्तानी और न साबित कर पाएगा भारतीय। तो फंस गया ना गियर में। तो सबसे पहले उसका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा और उसको गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन बनाना गुलाम उसको, बंदूक घुमा दिया इधर, और मुसलमान भी जल्दीबाजी में थाम लिया कि हाँ मेरे ही खिलाफ। मुसलमान के खिलाफ तो है ही नहीं है, ये तो दलित और SC/ST के खिलाफ है, और कुछ OBC की बिरादरियां भी इसमें हत्थे चढ़ेंगी। तो मुसलमान जल्दीबाजी में कूद गया। मुसलमान को कूदना नहीं चाहिए था, उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। अरबों खरबों रुपए का आर्थिक नुकसान मुसलमानों को झेलना पड़ा, और हज़ारों की तादाद में मुसलमान जेल में। आप सिर्फ दिल्ली का देख रहे हैं, आप सिर्फ मीरान हैदर और सफूरा को देख रहे हैं, आप सिर्फ उमर खालिद को देख रहे हैं, या आप खालिद सैफी को देख रहे हैं। नहीं साहब, हजारों की तादाद में। उत्तर प्रदेश में जो तांडव हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ CA NRC के आड़ में, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो बहुत नुकसान हमने झेला CA NRC के लिए। लेकिन हम फिर भी अफसोस ये है कि अब तक दलितों को ये समझ में नहीं आया कि ये भी हमारे खिलाफ है। ये अफसोस की बात। अब भी दलित का वो नेता हमारे ही मंच पे आके कह रहा कि नहीं, हम तो मुसलमानों की वजह से आए हैं, मुसलमानों को खतरा है CA NRC से। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है देश में। राजनीति बड़ी अजीब ढंग से उलझ चुकी है। इसको सुलझाने की आवश्यकता है। किसी भी विषय पर पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सामने लाना, फिर उस पर आप प्रोटेस्ट वगैरह करने का प्लान बनाइए। यहाँ जल्दीबाजी में नेता बनने के चक्कर में कुछ लोग उतर जाते हैं और अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। सिर्फ शाहीन बाग आंदोलन में खरबों रुपये का नुकसान हुआ। आपको पता है, वो पूरा मार्केट 2-2, 3-3 लाख किराया जिस दुकान का था, वो 4 महीने तक बंद रहा। किसी न किसी तो व्यक्ति का था नुकसान, तो हुआ मालिक का, दुकानदार का। और जो लोग भूखे प्यासे रात दिन वहाँ लगे रहे, अपना काम काज सब कुछ छोड़कर, वो नुकसान। टेंट, शामियाना और सब एक्सपेंस ही तो था टोटल, तो अरबों खरबों का। और एक शाहीन बाग नहीं था, मुल्क में सैकड़ों हज़ारों शाहीन बाग बन चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को आर्थिक, राजनीतिक, अच्छा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मैंने एक सच्चे मन से जो होता है साथ नहीं दिया। बयान देके पॉलिटिक्स कर लिया लेकिन साथ नहीं दिया, बल्कि पॉलिटिकल हम हाशिए पर चले गए। आज मुसलमान को किसी भी राजनीतिक दल में कहीं भी सम्मान नहीं है, जब गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस में सम्मान नहीं है। आप समझ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद की हैसियत का अंदाज़ा तो लग गया। तो कहीं किसी मुसलमान को पॉलिटिकल पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। वजह CA NRC के धरने के बाद हमको धीरे धीरे हाशिए पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने हाशिए पर ढकेल दिया है। तो ये पॉलिटिकल नुकसान भी हुआ, इकोनॉमिकल नुकसान भी हुआ, सोशल नुकसान भी हुआ, मिला कुछ नहीं। और हमारे सैकड़ों नौजवान जेल में हैं और उनके साथ क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ पुलिस ने क्या किया, पूरी तरह से भेदभावपूर्ण रवैया उनके साथ किया जा रहा है। खालिद सैफी के साथ जो हुआ है, सारे लोगों को पता, उनके पूरे हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो ये सब मतलब हो रहा। और सब उससे भी बड़ी बात है कि अदालतों में भी संतोषजनक स्थिति हमारे लिए नहीं बन पा रही। ये उससे भी बड़ी बात है। हम अदालत जाते हैं इस उम्मीद से जाते हैं कि हमको कम से कम न्याय मिल जाएगा। अदालतों में भी हमें आशा अनुकूल न्याय नहीं मिल रहा। ये एक बड़ी बात। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ भी पक्षपात हो रहा है? नहीं, मतलब इसमें आपका ये कहना है कि अदालत में भी पक्षपात हो रहा है, या मतलब नहीं, मैंने एक शब्द, हालात हैं उसके हिसाब से? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आशा अनुकूल न्याय नहीं मिल रहा। जितनी तत्परता के साथ, मेरा कहना है सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, किसी ने उसको मारा नहीं। मैं अदालत से पूछ रहा हूँ, किससे पूछ रहा हूँ? अदालत से पूछ रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने मारा नहीं, आत्महत्या किया। आपने CBI जांच का आदेश कर दिया। तबरेज को मारा गया था, आपने CBI जांच किया क्या? अखलाक को दादरी में मारा गया था, आपने CBI जांच की क्या? पहलू खां को मारा गया था, आपने CBI जांच की क्या? जुनैद को मारा गया था, आपने CBI जांच की क्या? अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया था, आपने CBI जांच की क्या? क्यों? वाई? क्वेश्चन नहीं करें हम। मतलब अदालत का ये हो जाएगा, मैंने मानहानि का मुकदमा लग जाएगा। क्या साहब बात कर रहे हैं आप? गलत करें, मैं बोलूं नहीं, गलत हो रहा देश में।
किस दबाव में हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो उम्मीदें होनी चाहिए, जो अदालत से हम लोगों को जो उम्मीद रहती है, वो उसके अनुसार अदालत भी सक्रियता नहीं दिखा पा रही है। अब वो कौन सी मजबूरियां हैं, क्या है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अब आपने कपिल मिश्रा की बात की, अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। बाबा रामदेव जब धरने पर आए थे, 4 डंडा जब पुलिस ने उस बाबा रामदेव को लगाया तो अदालत ने स्वतः संज्ञान ले लिया और कांग्रेस सरकार को नोटिस कर दिया था, मनमोहन सरकार को, कि आपने क्यों पीटा। कोई कोर्ट गया नहीं था और वो व्यक्ति खड़े होकर पूरी दिल्ली को जलवा दिया। आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। हम कोर्ट जाके कह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मुकदमा दायर कर रहे हैं, हम PIL दाखिल कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं हमारी। CA NRC पर हमने आपके दरवाजे को खटखटाया, आपने कुछ नहीं कहा हमको। अरे भाई, आप कह तो दीजिए कि हम गलत हैं या सही है, और अगर हम सही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मौलिक अधिकारों का अगर सरकार हनन कर रही तो आपको टिप्पणी करने में क्या कठिनाई हो रही है, मैं अदालत से पूछता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप कंगना और रिया, जिसकी कोई हैसियत नहीं, नाचेगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बात समझिए, मैं बोलने में डरना नहीं है, डर ही तो परेशानी खड़ा कर रहा। और साहब, जो लोग देश के लिए सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, उसकी आवाज़ आप नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक प्रश्न है, एक सवाल है। एक सवाल आपसे मेरा ये है कि अभी हाल ही में डॉक्टर कफील को रिहा किया गया कोर्ट के कहने पे, जो सरकार उन पे मतलब पाबंदियाँ लगा रही थी, जिस तरीके से उनको तथाकथित रूप से जेल में डाला गया था, उसके बाद डॉक्टर कफील बाहर आए। बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ उठाई थी। आज एक तबका है जो उन पे एहसान जता रहा है और कह रहा है कि हमने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, अब वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नाम आप खुद जानते होंगे। देखिए, दरअसल बेवकूफ़ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई एहसान नहीं जता सकता। डॉक्टर कफील की पहली गिरफ्तारी से लेकर एंड तक कई मुस्लिम संगठनों ने स्वयं इसका संज्ञान लिया, गए, उनके घर पर गए, उनके भाई से मिले और तमाम तरह के मदद की पेशकश की। सब कुछ हुआ, कहीं उसको ज़रूरत नहीं थी कि डॉक्टर कफील, नाम भी कफील है, वो खुद कफील है, यानी आत्मनिर्भर है, अच्छे घर के हैं। ऐसा नहीं है कि हैंड टू माउथ हैं, अगर जेल चले जाएंगे तो घर का राशन पानी बंद हो जाएगा, खाना पीना, ये मामला नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। वो एक बड़े डॉक्टर थे, सरकारी नौकरी थी, 2-2.5 लाख तो सैलरी हुआ होगा उस समय, तो अच्छे घराने के थे। लेकिन जो लोग ये बार बार सोशल मीडिया पर आकर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं कि मैंने डॉक्टर कफील को छुड़ाया, मैंने फला, उससे अब आखिरी में एक बात, मैंने सब कुछ कह दिया, अब कहना नहीं है, एक बात आखिरी में कह रहा हूँ। डॉक्टर कफील को तो छुड़ा दिए तुम, संजीव भट्ट को ज़रा छुड़ा दो, आज़म खान को ज़रा छुड़ा दो। तुम छुड़ाते हो ना, तुम बहुत बड़े हीरो हो। योगी को तुम 2 लप्पर मारते हो, मोदी को तुम 5 लप्पर मारते हो। मैं ये बातें कह रहा हूँ, आप समझिए। पहले वो उसकी ज़ुबान आप देखेंगे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसके वीडियो को देखेंगे, पता नहीं योगी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है साहब। वो कल परसों एक वीडियो दिया कि मैं तो मुंह पर मूत दूंगा योगी के, ये विनय दुबे की बात मैं कर रहा हूँ नाम लेकर। वो मूत दूंगा तो यह कर दूंगा, तो मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, गाली और गलोच, ठीक है। डॉक्टर कफील की रिहाई किस प्रोसेस से हुई है वो हम लोगों को ही पता है। डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में जितने भी प्रगतिशील सोच के लोग थे, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे और नॉन पॉलिटिकल भी नहीं बल्कि पॉलिटिकल लोगों ने भी दबे ज़ुबान में ही सही, सब ने आवाज़ उठाई और जमकर आवाज़ उठाई। हैशटैग चलाया गया कई बार मैंने, और पूरे सोशल मीडिया पर जो है एक मुहिम चलाई गई। तो ये श्रेय किसी एक व्यक्ति को जा ही नहीं सकता और ये श्रेय की लड़ाई नहीं थी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप श्रेय की लड़ाई लड़ेंगे कि मकसद आपका ये है कि मैं श्रेय ले लूँ, क्रेडिट ले लूँ, तो कभी लड़ाई जीत नहीं सकते। लड़ाई जीतने के लिए क्रेडिट छोड़ना ज़रूरी है। हमने आज तक कभी क्रेडिट की बात नहीं की और न करूँगा। लड़ना है, अपना काम है, मेरी ड्यूटी है, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। एक मौलिक अधिकार होता है, एक मौलिक कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य जी और धार्मिक कर्तव्य है। बस तीनों चीजें मैं बता देता हूँ। ये मजहबी जिम्मेदारी भी हमारी है कि इंसानियत के लिए हम आवाज़ उठाएं, इंसानियत के लिए लड़ें, इंसानियत के लिए बोलें और इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष करें। यही तो जिहाद है हमारा, इसी को तो हम जिहाद कहते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम पर फर्ज है। लेकिन हम क्रेडिट और श्रेय लेने की बात, लेकिन जिहाद की तो एक गलत परिभाषा नहीं, हम उसको भी हम लोग फैला रहे हैं कि हम तो खुद जिहादी हैं। हम लोग जिहादी हैं। जिहाद का अर्थ समझना पड़ेगा। जिहाद का अर्थ है संघर्ष,
और संघर्ष सत्य के लिए, जो सत्य के लिए संघर्ष करेगा, मानवता के लिए संघर्ष करेगा, मानवता को बचाने के लिए संघर्ष करेगा, वो मुजाहिद होगा, वही जिहादी होगा। ये जिहाद का अर्थ जो गोली बंदूक तलवार लगाते हैं, ये दरअसल इस्लामिक शब्द जिहाद को बदनाम करने का ये वर्ल्ड वाइड एक प्रयास है, ये इंटरनेशनल प्रयास है, अंतर्राष्ट्रीय ये षड्यंत्र है। इसलिए हम लोग मुसलमान डर जाते हैं। मुसलमानों को जहां अड़ना चाहिए वहां डर रहा, जहां डरना चाहिए वहां अड़ रहा, इसलिए फेल हो रहा। यहां जिहाद पर मुसलमानों को अड़ जाना चाहिए, लेकिन मुसलमान, मेरे मौलाना लोग भी बैक फुट पे आने लगते हैं ज़्यादा। अरे बोलो मैं मुजाहिद हूँ, या मुजाहिद बनो या गाजी बनो, हो मुसलमान तो पहले नमाजी बनो, ये सब शेर सुनाया जाता हमारे यहाँ, और तुम डर रहे हो मुजाहिद बोलने में। ये जो जिहाद है इसका सीधा सीधा सा हिंदी अर्थ है संघर्ष, और संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग तमाम भावनाओं से परे होकर बात करते हैं, भावनाओं से ग्रसित होकर कभी हमने बात नहीं की और न करनी। विनय दुबे से या किसी और से कोई व्यक्तिगत हमारा किसी भी तरह का कोई दोष नहीं, केवल इतनी आपत्ति है, और वो मुसलमानों पर आपत्ति। विनय दुबे पर ना वो बोलो भाई, उसका हो सकता है, उसका बाय नेचर वही है लैंग्वेज। मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि आप हिंदू को लीडर माने, सिख को लीडर माने, ईसाई को लीडर माने, पारसी को माने, किसी को भी माने, मानिए, लेकिन गाली बकने वाले, अपशब्द का प्रयोग करने वाले, लोगों को अपमानित करने वाले और बात बात पर एहसान जताने वाले और श्रेय लेने वाले को नेता मत मानिए, वरना इससे समाज का वातावरण बिगड़ेगा। तो ये थे गुलाम सरवर साहब, जो कि देश के कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।